स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वैसे तो भारत एक बड़ा इंडस्ट्री है फुटवेयर का, लेकिन ज्यादातर फोकस अगर आप भारत का देखोगे तो वो काफी हद तक लेदर फुटवेयर का होता आया है। लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, जो कि कैजुअल शूज बनाते हैं, जूते बनाते हैं, स्पोर्ट्स वेयर के शूज बनाते हैं, उनका अभी प्रेजेंस भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनली ये अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि ताइवान की यहां पर एक कंपनी है जिसने तमिलनाडु के सरकार के साथ 2300 करोड़, मतलब कि आप इसको अगर कहिए तो 23 बिलियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूं, 23 बिलियन रुपीस इतना का इन्वेस्टमेंट जो डील है वो साइन किया गया है, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है पाउचेन वो नाइकी और एडिडास जैसे शूज भारत के अंदर बनाएगी और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी करेगी। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, तमिलनाडु को ही क्यों चुना गया, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु, और भारत का जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बड़ा ग्रैंड सेल आज से लॉन्च हुआ है, सिविल सर्विसेज डे, जैसा कि आपको पता है 21 अप्रैल को आता है। इसके मौके पर यह बैच आप सबसे कम दाम पर अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी होगी, लेकिन खास बात यह है कि अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स निकालते हो तो उस केस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो ऑफलाइन का मेंस का प्रिपरेशन है वो मिलेगा। स्टडी IQ के हेडक्वार्टर आपको बुलाया जाएगा, यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा दिल्ली में, और यहां पर जो पूरा प्रिपरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आपको मिल जाए। 2025 का लेना हो, ऑप्शनल की तैयारी है या फिर EPFO बैच हो, कोई भी हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर आपने सुना ही होगा कि जो एप्पल वगैरह का प्रोडक्शन है, मोबाइल फोन का प्रोडक्शन है, भारत में स्टार्ट हो गया है, वो है बेसिकली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन हो गई। तो यहां पर ताइवान की ही एक और कंपनी है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट शू मेकर है। जी हां, इसका नाम है पाउचेन, मतलब कि जो ब्रांडेड स्पोर्ट्स फुटवेयर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी ये कंपनी है, और इसी का ही सब्सिडरी भारत में स्टैब्लिश किया गया है जिसका नाम है हाई ग्लोरी फुटवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और यहां पर ये जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करेगी 23 बिलियन रुपीस। अगर मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करूं तो $280 मिलियन आएगा, और इनके द्वारा तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया जाएगा ताकि यहां पर फाइनली जो प्रोडक्शन है वो भारत में हो सके। अब यह मैं आपको बता दूं कि ये जो ताइवानीज कंपनी है वो बहुत सारे ब्रांड के शूज बनाती है, जैसे नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, न्यू बैलेंस, टिम्बरलैंड आपने सुना होगा। और इसके साथ साथ पिछले साल अगर आप देखोगे 2022 में 272 मिलियन पेयर्स ऑफ शूज इन्होंने यहां पर एक्सपोर्ट किया था, और ये उसके पिछले साल से 14% ज्यादा है। मतलब बहुत तेजी से ये बढ़ती जा रही है कंपनी। और इनका ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, भारत में तो ये पहली बार आए हैं, लेकिन ऑलरेडी बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम जैसे देशों में ऑलरेडी इनका इंडस्ट्री है। सोचिए, तो भारत अभी लेट है। तो भारत में ये पहला जो कदम है लिया गया है, और इसी को देखते हुए ये जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज लियू, उन्होंने MK स्टैलिन के साथ, जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनके साथ ये कहा कि वी होप दिस वुड बी द फर्स्ट ऑफ मेनी इन्वेस्टमेंट। मतलब कहीं ना कहीं प्लान है इस कंपनी का कि अभी ये पहला इन्वेस्टमेंट है और आगे चलकर इस तरह के कई सारे इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ताइवान का एक बड़ा रोल होता जा रहा है। ताइवान की जो कंपनीज हैं उनका बड़ा रोल भारत में अब आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहां पर वियतनाम का क्यों लॉस हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया इसकी वजह से अगले 12 साल के अंदर लगभग 20,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी इस इंडस्ट्री की वजह से। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, पिछले साल ही तमिलनाडु ने 10 बिलियन रुपीस का यहां पर MOU साइन किया था एक और कंपनी के साथ, फुटवेयर कंपनी जिसका नाम है होंग फू ग्रुप। ठीक है, इनके साथ ऑलरेडी किया था। तो यहां पर क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, इसका एक कारण ये भी है कि वियतनाम के अंदर ऑलरेडी इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। वहां पर एक सिटी है ना, हो ची मिन सिटी, वहां पर क्या है कि ये लोग कट डाउन कर रहे हैं, यहां पर जॉब्स को कम किया जा रहा है। 6000 नौकरियां जाने वाली हैं वियतनाम के अंदर। तो वहां पर इसका मेन कारण है कि डिमांड बहुत कम हो गया है। लेकिन वही भारत की बात करें तो डिमांड काफी है, लेकिन भारत सरकार भी पुश कर रही है कि मेक इन इंडिया, और इसी की वजह से यहां पर भारत में इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है वो आपको देखने को अब मिलेगी। अब क्वेश्चन यहां पर फाइनली यह है कि तमिलनाडु ही क्यों, मतलब कि तमिलनाडु में क्या कोई खास बात है? यस, मैं आपको बता दूं, लेदर की बात करिए, लेदर गुड्स की बात करिए, लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करिए,
करिए, तमिलनाडु का जो एक बड़ा चंक है जीडीपी का, वो कहीं ना कहीं इसी इंडस्ट्री से आता है और इनका एक काफी पुराना इतिहास रहा है हाई क्वालिटी लेदर फुटवेयर के मामले में, और साथ ही साथ जो वर्कफोर्स है वो भी काफी ज्यादा स्किल्ड है तमिलनाडु के अंदर, और एक फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से लेदर इंडस्ट्री तमिलनाडु में आप देखोगे तो काफी थ्राइव करती है। तो अब क्या है कि ये तो लेदर इंडस्ट्री है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये लोग बना पाएंगे ये जो शूज होता है, जो नाइकी हो गया और ये जो आपका एडिडास हो गया। तो ये मैं आपको बता दूं कि भले ही यहां पर इनको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ रहा है, मतलब लेदर इंडस्ट्री से लेदर जो फुटवेयर होता है उससे नॉन लेदर फुटवेयर की तरफ जाना पड़ा है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो कॉस्टिंग कम आएगी। आपको कहीं नई जगह जाना पड़े, सेटअप करना पड़े, वहां पर वर्कफोर्स बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत सारे लेबर्स को लाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी तमिलनाडु में फुटवेयर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लोगों को पता है उसके बारे में, उनको बस थोड़ा सा और स्किल प्रोवाइड करना है ताकि लेदर फुटवेयर से वो शिफ्ट हो सके आसानी से नॉन लेदर फुटवेयर में, और वही चीज यहां पर किया जा रहा है। तमिलनाडु का इनफैक्ट मैं आपको बता दूं पूरे भारत में जितना भी एक्सपोर्ट किया गया था फुटवेयर का, उसका मतलब पिछले 5 साल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से 45% कंट्रीब्यूशन अकेले तमिलनाडु से आपको देखने को मिलेगा। और तमिलनाडु में आप देखोगे तो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, लग्जरी ब्रांड, जहां जॉर्जियो हो गया, अरमानी हो गया, गुची हो गया, इन सब के प्रोडक्ट भी यहां पर तमिलनाडु के अंदर बनाए गए, उसके रॉ मटेरियल्स को बनाया गया है। कई वर्षों से यहां पर जो स्मॉलर एक कंट्रीब्यूशन है, भले ही स्मॉलर हो लेकिन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री का, वो एसएमईज जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उन्होंने किया है तमिलनाडु में। और इसी की वजह से कई सारे जो मेजर नॉन लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अब पिछले साल ही मैं आपको बता दूं जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, उन्होंने लॉन्च किया था तमिलनाडु लेदर एंड फुटवेयर प्रोडक्ट्स पॉलिसी 2022, और इसमें आप देखोगे तो एम ये है कि 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आए, और इसके साथ साथ एक मेजर शेयर अगर हम देखें नॉन लेदर सेक्टर का वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और 2025 तक 2 लाख नौकरियां इससे कंट्रीब्यूट की जा सकती हैं, ऐसा इस पॉलिसी का एम है। तो वो तो आगे देखना होगा कितना होता है। खैर, ये तो हमने तमिलनाडु की बात की। अगर हम पूरे भारत के फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो भारत सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है फुटवेयर का। जी हां, सबसे ज्यादा फुटवेयर बनते हैं चाइना में, उसके बाद आपको भारत देखने को मिलेगा, जिसमें 16 बिलियन पेयर्स में से सोच के देखिए, आपको पता है ना कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है विश्व की, वो है 8 बिलियन, राइट। तो उससे कहीं ज्यादा डबल यहां पर जो प्रोडक्शन है वो फुटवेयर का होता है, वो आप साफ देख सकते हो। तो यहां पर क्या है कि उसका 13% प्रोडक्शन अकेले भारत में होता है। भारत लगभग 2065 मिलियन पेयर्स यहां पर अलग अलग कैटेगरीज के प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 115 मिलियन पेयर्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब हम एक्सपोर्ट अभी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हमारा जितना भी प्रोडक्शन होता है भारत में उसका 95% डोमेस्टिक कंजम्पशन में चला जाता है, और सिर्फ 5% ही हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लग्जरी ब्रांड्स और अगर भारत में आते हैं तो इससे हम एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में कर पाएंगे। भारत में अगर आप देखोगे जो मेजर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, फिर इसके अलावा यूपी में कानपुर तो है ही, हम सब जानते हैं, पंजाब के अंदर जलंधर हो गया, फिर इसके अलावा आगरा, दिल्ली, करनाल, लुधियाना, सोनीपत, फरीदाबाद, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। और देश में लगभग 11 लाख लोग फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत की जो फुटवेयर इंडस्ट्री है वो काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ अचीव करने वाली है, होने वाली है आगे आने वाले वर्षों में, और एक मेजर ड्राइव ऑफ ग्रोथ होगा इस इंडस्ट्री का। एंड बिकॉज इसका एक मेन कारण मैं आपको ये भी बताता हूं, भारत में क्या है ना, जो डिस्पोजेबल जो इनकम है कंज्यूमर्स का वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब इसकी वजह से क्या है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप हाई क्वालिटी के जो शूज हैं, ब्रांडेड फुटवेयर हो गए, उसकी तरफ जाते हैं। तो वही चीज यहां पर हो रहा है, लोगों को आज के डेट में फैशनेबल, कंफर्टेबल, ड्यूरेबल फुटवेयर चाहिए। और आई एम श्योर कि अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, मैं भी कई बार गया हूं, मॉल्स वगैरह में आप देखोगे तो इतने महंगे महंगे शूज आने लग गए हैं, मतलब कि 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, नाइकी एडिडास के तो और महंगे महंगे आते हैं, राइट। तो इसी की वजह से इसका एक और फैक्टर ये भी मैं आपको बताऊं तो आजकल जो ई कॉमर्स का पूरा चलन है उसकी वजह से लोग घरों में ही इसको मंगा लेते हैं। तो भारत जो है अभी एक्सपोर्ट कर रहा है कई देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, बहुत से देशों में, और आगे आने वाले वर्षों में जैसा मैंने बताया ये और तेजी से बढ़ने वाला है। तो यही पूरा वीडियो था इसके बारे में। आई होप कि आपको डिटेल से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अभी जो लेटेस्ट बजट आया था
यूनियन बजट 2023-24 का। इसमें सरकार ने अनाउंस किया था इंडस्ट्रियल पार्क फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन लेदर फुटवेयर। क्या आप बता सकते हो इनमें से कहां पर ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो आने वाला है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी आपको बैच लेना हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।